चलो इसको छोड़ दो, अपनी उसी बात पे लौट के आ जाओ कि महाराज क्या क्रोध कैसे शांत हो। तो बोले क्रोध तो राम शांत नहीं होगा। बोले महाराज कोई उपाय नहीं, कोई तो उपाय होगा। बोले एक ही उपाय है। क्या? बोले यही के कंठ अरे कोठार नदीना तो मैं कह कोप कर कीना। अब जब माँ फरसा है, अब हमने इतनी गुस्सा कर ली है, अब भाई गुस्सा तभी शांत होगी जोनो अगर जाको हम मूड नहीं काट लेंगे, जाके फरसा नहीं दे लेंगे, दोनों हमारी गुस्सा शांत नहीं हो सकती। राम ने कहा कि महाराज गुस्सा तो शांत करने पड़ेगी महाराज जी, अपनो फरसा के न परस अछत देखो जियत बेरी भूप किशोर। मेरा फरसा तो इतना खतरनाक है और सत्यता है कि परशुराम जी महाराज का फरसा दिव्यास्त्र था और गुस्सा आ गई तो राम जी ने यही कह दिया कि भैया नहीं मान रहे तो जो करने वो महाराज तय करो, तो काट ले मूड जाग पा करे। हम बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि परशुराम जी का फरसा दिव्यास्त्र था। फरसे से कहा कि जाओ सर काट लो उसका, छोटे बालक का, और ऐसा करता था फरसा। लेकिन फरसे से कहा फरसा की तो छोड़ो, हाथ ही नहीं बढ़ा। और ये भरी सभा में परशुराम ने कहा कि बाहे न हाथ अरे दहे रे सो छाती भा कुठारे कुंठित नपघाती। अरे करें तो करें कहा, अब तो ये फरसा बहे ही ना हाथ, मेरा हाथ ही नहीं बढ़ रहा है। राम जी ने जो कही महाराज अब जा मैं माओ का दूं, भाई हाथ त्याग नहीं बढ़ रहा होता, वो हाथ तो हम बढ़ा ही नहीं देंगे पकड़ के। और बोले दहेर से छाती और हृदय में तो ऐसी आग्नि जल रही है कि जो है छाती बिल्कुल क्रोध के मारे जल रही है। भा कुठार कुंठित नपघाती, ये राजाओं को मारने वाला फरसा शायद इसकी धार कुंठित हो गई है, न जाने क्यों। एक बड़े संत हैं राम किंकर जी उपाध्याय, उनने लिखा है, उनने कहा है तो परशुराम जी महाराज ने अपने फरसे से कहा कि ऐसा कर क्यों रहा है तू, क्यों नहीं हाथ बढ़ रहा है, क्यों नहीं लक्ष्मण की ओर जाता। फरसे ने जो कही महाराज तुम पढ़े हो? बोले हाँ। कि कहूं भाग करो, भाग। बोले करो है भाग। बोले भाग जब दब जाते है तो कटत जाते है, कटत जाते है, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि फिर वो कटत ना आए, और कटत ना आए तो नीचे बिल लिख के और जो लिखना पड़ती है कि शेष। बोले वो फिर कटते ही ना ही संख्या, जितनो भाग करोगे आखिरी में वह शेष लिख के ही छोड़ने पड़ेंगे। बोले इसका अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ ये है कि जिसे तुम काटना चाहते वो शेष है, वो क्या कटेगो? शेष कहूं नहीं कटत, वह चाहे तो भाग दो, लेकिन वो नहीं कटेगा। मानो परशुराम जी ने कहा कि चलो भैया शेष नहीं कट रहा तो जाए काट ले, एक तो काट ले, गुस्सा तो कम होए। बोले महाराज जी कैसे नहीं कटेगा? बोले जो शेष है कि ना ये पूर्ण है, और जो पूर्ण होता है वो पूर्ण का उतनी नहीं कटत। तीन की संख्या है, तीन ते ही कटेगी। एक की संख्या एक ते ही कटेगी, वो पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है। बोले ये तो पूर्ण है, वो जो पूर्ण होता है महाराज वो काउ से नहीं कटत। परेशान हो गए और केवल एक ही बात कही कि बहे न हाथ दहेर छाती, करें तो करें क्या। आज दया दुख दुसह सहावा सुन सौमित्र बेहसर नाव। गुस्सा इतनी भर गई कि न जाने मेरे स्वभाव को क्या हो गया। अब स्वभाव तो अच्छे अच्छों का बदल जाएगा। जहां प्रभु श्री राघव खड़े हो, तीनों लोकों का स्वामी खड़ा हो, उसके सामने किसका क्रोध रह सकता है। लेकिन इसी बीच में लक्ष्मण जी को न जाने क्या सूझी और आकर के परशुराम जी महाराज को फिर प्रणाम किया, क्योंकि परशुराम जी महाराज के एक शब्द निकल गया कि भयु बाम विद फेरेऊ स्वभाव मोरे हृदय कृपा कसी काऊ। बोले मेरे हृदय में न जाने क्यों क्रोध आना चाहिए, क्रोध के स्थान पर अब कृपा आ रही है, क्रोध की स्थान कृपा लेती जा रही है।
लक्ष्मण जी महाराज ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कही कि वाह महाराज, वास्तव में कहे तो तुम सही रहे हो। अब बात तो बढ़िया कह दी कि महाराज कह तो सही रहे हो। परशुराम जी ने सोचो कि चलो ठीक सुधारा, लेकिन पीछे से जो कही वो बड़ी खतरनाक कह दी। बोले महाराज तेज तुम बोल रहे हो तो ऐसा लग रहा हो जैसे आप बोलते हो। बोले बोलत बचने झरत जन फूला। तुम्हारा तेज बात निकलती है, ऐसा लगता है कि बढ़िया कोमल कोमल फूल बस रहे हो। भाव क्या है? भाव ये है कि तुम्हारे अंदर से जो क्रोध की ज्वालाएं निकल रही है और उसे तुम अच्छा समझ रहे हो, उसको कृपा समझ रहे हो। अरे जो पे कृपा जरह मुनि गाता। बस एक प्रश्न पूछ लिया कि महाराज एक चीज तो आप बता दो आज कि त्याई कृपा ऐसी है कि कृपा करवे के लाने त्या नंग नंग तो फड़क रहा हुआ, भौं चढ़िए, लाल आंखें। अगर जी कृपा है तो क्रोध भय तन राख विधाता। हमारा फिर गुस्सा हो तो तब तुम कैसे लगाते हो? भाई हम नहीं कह रहे, तुम कह रहे कि आज मेरे हृदय में कृपा का भाव होगा है। तुम्हारा जी अगर तेरी कृपा है तो क्रोध तुम्हारा कैसा होगा? फिर जनक ने देख, जनक राम से कह लिया, विश्वामित्र से कह लिया, अब तो जनक से कह दिया। देखो जनक, जनक ने कहा बताए महाराज क्या हुआ? बोले देख जनक, अरे हट बालक एहू कीन चहित जड़ जमपुर गेहू। इस बालक को रोक लो, रोक लो इस बालक को, नहीं तो ये सीधा यमपुरी जाएगा। और यही नहीं रुके, ये तक कह दिया कि बेग करो किन आंखिन ओटा, देखत छोट खोट नपट होता। मेरी आंखों से इसको दूर कर दो, मेरी आंखों के सामने नहीं रहना चाहिए। तब कहा तो परशुराम ने क्रोध में, और सोच ये थी कि जनक जी आएंगे और लक्ष्मण से कह देंगे, क्योंकि हम और आप होते हैं जी कहते हैं अरे यार तुम एक काम कर, बगल को आते आप भाई सुन। जनक जी उठ के नहीं आए, लक्ष्मण वहीं खड़े थे। परशुराम ने ये कह दिया गुस्सा में कि इसको मेरी आंखों से दूर कर दो, अन्यथा ये काल कलवित हो जाएगा, ये फरसा इसको मार देगा, काट देगा। दूर कर दो इसको आंखों से। बिहसे लखन अरे कहा मन माही। अब की में लक्ष्मण जी महाराज को हंसी आ गई जोर से, लेकिन पहली बार लक्ष्मण जी महाराज ने अपने स्वभाव में परिवर्तन कर, और स्वभाव में ये परिवर्तन कर लिया कि हंसी भी आई, लेकिन मन ही मन सोच रहे कि बताओ कैसे आदमी जी कह रहे हैं कि बेग करो कि न आंख न उठा, इसको मेरी आंखों से दूर कर दो। अरे जाए कहवे की का जरूरत है, मुंह दो आंख कतऊ को उनाई, तुम ही आंखें बंद कर ले, बताओ को दिखाई दे तू। अब कितनी खतरनाक बात थी। अब वास्तविकता क्या है? हकीकत तो यही है कि हम दुनिया को बदलना चाहते, हम अपनी अगर दृष्टि बदल लें। लक्ष्मण का भाव ये है कि महाराज अगर तुम हमें नहीं देखना चाहते तो अपनी आंखें बंद कर लो। अपनी आंखें बंद कर लोगे तो न तो तुम्हें हटाए के लाने नहीं, हमें हटवाओगे, लोग बुलाओगे, जनक आए या अन्य कोई आए तो हटवाने पड़ेंगे। जिक्र सरल उपाय, न काउ से कहाने न काउ से सुनने, केवल एक काम करना है कि मुंह धोने, आंखें बंद कर लो महाराज, को दिखाई नहीं देगा। लक्ष्मण से शायद परशुराम जी महाराज ने सोची जिनते बनक बनेगी नहीं, बनक केवल एक आदमी से बन सकती है। किससे? बोले परशुराम तब राम प्रति बोले उरे अति क्रोध, शंभु सरासन तोर सठ कर से हमारे प्रबोध। अब आप ही भाषा का देख लो चाहे। लक्ष्मण जी को तो छोड़ दिया, राम जी से कहा है राम। राम ने सोची जी बढ़िया फतेह मायना कि जो सही बात का है और काट दे ताते, तो बोले जनक तुम देख लो, कौशिक तुम देख लो, राम तुम देख लो। अब लक्ष्मण की इस बात का कोई उत्तर ही नहीं था, क्योंकि कह दिया कि महाराज नहीं देखे चाहता, आंखें बंद कर ले, बाबा का परेशानी, नेक देर लगेगी, बाजार बंद करेंगे तो कौन ना आई। लेकिन अब बात तो सही थी, लेकिन करे कौन? इसलिए क्रोध करके राम जी से बोले कि सुनो,
शंभु सरासम तोड़ सठ कर से हमारा प्रभु इस धनुष को तोड़ करके हमें समझाना चाहता है। राम जी महाराज ने कहा कि महाराज हम समझाना नहीं चाहते, आप ये जानना चाहते थे कि धनुष किसने तोड़ा। तो महाराज हम कह रहे हैं वैसे तो हमने तोड़ो ना, हमारा भाई जो कह रहा है वो सच कह रहा है कि छुगत टूट रघुपत है न दोषु। लेकिन हम तो ये भी मान रहे हैं कि चलो मैंने धनुष तोड़ा है। महाराज हमने आपसे कह दिया कृपा कोप बध बधो गुसाई, कृपा कर दो, क्रोध करना हो क्रोध कर लो, मारना हो तो मार लो, या आपकी जैसे क्रोध शांत हो जाए वो काम कर लो। परशुराम जी ने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूं। परशुराम जी महाराज को क्या लगा कि राम जी जब भाई इतना तो देख लिया परशुराम जी ने कि राम जी जरा इशारा करते और लक्ष्मण जी शांत बैठ जाते, शांत बैठ के फिर खड़े हो जाते और फिर बात करने लगते। परशुराम जी के मन में आ गया कि ये राम को तो डरता है, लेकिन अब बार बार खड़ा हो रहा है तो 100% परशुराम जी महाराज को विश्वास हो गया कि ये राम जी की और इनकी सलाह है तो है। और स्पष्ट राम जी ने कहा कि महाराज जहां में हमारा का दोष है, भाई दोष लक्ष्मण का और आप हम पे क्रोध कर रहे हो। बोले ना तुम्हारी हम चालाकी पकड़ गए। महाराज हम कोई चालाकी करते ही नहीं, हम तो भाई सहज भाव से जो सरल बात है सहज बात है वो आपसे कह दी। आपको कहाँ लगी कि हमने चालाकी की, आपको कहाँ लगा कि हम कोई चीज कर रहे हैं। बोले अच्छा हमसे छुपा रहे हो। बंधु कहे अरे कटो मत तोरे तू चल विनय कर से कर जोरे। राम तुम सोच रहे हो हम तुम्हारी चालाकी समझ गए कि तुम तो आ जाते हो प्रार्थना करने के लिए, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगते हो और तुम्हारी दोनों भाइयों की सलाह है कि वो कटु वचन कहे कड़वे वचन कहे हमारी गुस्सा शांत बढ़े और तुम आ जाते हो मुझे शांत कर देते हो। अब एक काम करो, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब ये परशुराम झांसे में नहीं आएगा। राम जी ने कहा कि बताए मुनिवर क्या आदेश है मेरे लिए। परशुराम ने भरी सभा में कह दिया अच्छा एक काम करो। क्या? बोले कर पर तो सो अरे मोरो संग्राम नाही तो छोड़े कहा बहु रामा। एक काम करो युद्ध करो। राम जी ने कही महाराज युद्ध का किनारे करे, युद्ध का कोई कारण हो तो युद्ध करे। बोले दो काम है, या तो हमसे युद्ध करो और युद्ध नहीं कर रहे तो अपना नाम पलट के रख दो, राम नहीं चलेगा। राम जी महाराज ने कहा कि महाराज अगर 100 ही नाम हो तो दो जने परशुराम परशुराम होते तो एक बार को हम विचार भी करते और भरी सभा में स्वीकार कर लेते कि भैया दो एक नाम के नहीं रह सकते। लेकिन अब तुम्हारा नाम अलग है और हमारा नाम अलग है। जब नाम अलग अलग है तो हमारे बार बार जो है नाम बदलने से कौन सा अंतर पड़ने वाला है हमारा। बोले नहीं नहीं तो युद्ध करो, तो युद्ध करना पड़ेगा। बोले युद्ध का क्या कारण है? बोले नहीं नहीं युद्ध तो करना पड़ेगा। तो बोले महाराज युद्ध करे से कहा हो जाएगा? भाई हम युद्ध करेंगे, लड़ेंगे। काय के लिए लड़ता है व्यक्ति के? लड़ने के बाद जब लड़ाई होती है तो उसमें ये पता लग जाता है कि जित ताकतवर है और जित कमजोर है। अर्थात एक व्यक्ति जीतता है और एक व्यक्ति हारता है। और महाराज जाकी अगर तुम केवल तुम्हें जय पतो करने युद्ध करके कि को हार रहा हो को जीत रहा हो तो महाराज हम कह रहे हैं कि हम जो है सब प्रकार हम तुम सन हारे। भाई युद्ध तो करने की जरूरत है। हम तो भरी सभा में कह रहे हैं कि आप युद्ध करके ये पता लगाना चाहते हो कि कौन ताकतवर है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। तो ये राम भरी सभा के अंदर कह रहा है, सबके सामने कह रहा है कि सब प्रकार हम तुम सन हारे, हम हार गए तुमसे। अब बताओ महाराज युद्ध की क्या जरूरत है? बोले तो नाव बदल लो। मैंने कि नामू महाराज अब नाव काहे पे बदलना? भाई नाम बदलने में अगर दो जने परशुराम परशुराम होते
तो एक बार को हम नाम भी बदल लेते कि भैया 100 ही नाम है तो वो गड़बड़ हो जाएगी, आपके नाम का दुरुपयोग हो जाएगा। परशु सहित बढ़ नाम तुम्हारा, तुम्हारा तो बड़ो नाम है परशुराम, हम तो छोटे हैं, सब प्रकार से छोटे, नाम में छोटे, जाति में छोटे, अवस्था में छोटे, हम सब प्रकार से महाराज छोटे हैं। और हम सबके सामने कह रहे हैं कि हम युद्ध में भी हारे गए। महाराज आपकी जीत हो गई, चलो युद्ध भी हो गया, अब क्या करे चाक जे देखो जे बात नहीं। रघुपत बकै कुठार उठाए, फरसा उठाए के बक रहे हैं। बाबा ने शब्द ये कहा, बक रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।